हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस होता क्या है? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस कहलाएगा जब उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशन इन द सेंस इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल भी हो। ग्रुप में अब तक हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एक सेट होता था और एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। उस कंबाइन सिस्टम को हम ग्रुप कहते थे। वेक्टर स्पेस में भी एक सेट होगा, उसमें दो ऑपरेशन होंगे और उनमें बाइनरी ऑपरेशन इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। अब आगे देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल होता है क्या है। वेक्टर स्पेस में एक और खास बात है, इसमें जो भी हम सेट लेंगे ना वो किसी फील्ड पे डिफाइन होगा, मतलब दो सेट होंगे। जैसे देखते हैं हम, लेट वी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वी है और एक एफ है। यहाँ पर वी जो है वेक्टर स्पेस के लिए और एफ जो है फील्ड के लिए। अभी आगे देखेंगे डेफिनेशन में। तो अगर वी में कोई दो एलिमेंट ले लें हम और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा लें, यू स्टार वी वी में बिलोंग होता है, ये तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है। यू वी अगर कोई वी एलिमेंट की है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू वी, और यू स्टार वी इज यूनिक होना चाहिए। देन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज इन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ, इंटरनल में क्या हुआ, यू और वी जो है वो भी वी के एलिमेंट है और जो उन पर ऑपरेशन लगा के रिजल्ट आया वो भी वी में ही आया और यूनिक आया। अब एक्सटर्नल में देखते हैं, अगर यू कोई भी एलिमेंट है वी का और ए फील्ड का है और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, ये अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, आगे देखेंगे वो। और पर इनका जो रिजल्ट है वो यूनिक होना चाहिए। ए स्टार यू जिसमें ए फील्ड का है, यू वी का एलिमेंट है, यहाँ पर जो स्टार है वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा वी ओवर एफ। अब तक हमने क्या पढ़ा है, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक ज़रूर है पर समझना तो पड़ेगा ही। वेक्टर स्पेस आगे बहुत काम आएगा आपके मास्टर्स में, आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मैथ्स को। वेक्टर स्पेस में दो टाइप के ऑपरेशन होंगे, एक इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा। इंटरनल में क्या है, इंटरनल में जो यू वी जो एलिमेंट है वो भी वी में है और जो उनका रिजल्ट आया वो भी वी में ही है। मतलब इंटरनल को आप लॉजिकली समझो तो यू वी भी वी में बिलोंग कर रहे हैं, उनका रिजल्ट वी में आ रहा है, तो इसलिए इंटरनल कह दिया। अगर उसमें यू वी का है और ए एफ का है, ए एलिमेंट जो एफ का बिलोंग कर रहा है यू वी को बिलोंग कर रहा है, उनका रिजल्ट वी में है, तो ये यू तो वी का ले लिया, ए बाहर से लिया ना एफ, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ए स्टार यू यूनिक होना चाहिए, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट है, एफ कोई भी फील्ड है उसके ऊपर कोई वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज ए नॉन एम्प्टी सेट। फील्ड भी यहाँ पर कोई सेट ही है। फील्ड आपने पढ़ा भी होगा पहले, जिसकी वो 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और भी थी, क्लोजर, और बाकी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको फील्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये मान के चलो, फील्ड में एक तो सेट होता है, उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, पर उसमें इंटरनल एक्सटर्नल का कोई चक्कर नहीं होता, उसमें इंटरनल ही होते हैं। अब वेक्टर स्पेस किसी फील्ड पे डिफाइन होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे जिनको जनरली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही हो, पर नाम इनका एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं जनरली। सच दैट फॉर ईच यू वी बिलोंग टू वी, यू और वी जो दो एलिमेंट हैं वी में, वी सेट लिया था हमने नॉन एम्प्टी, उसका देयर इज यूनिक एलिमेंट, उनका अगर एडिशन वाला लगाएं तो भी वो वी में बिलोंग करे, और ए एफ का ले लें और यू वी का, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वी में बिलोंग करे, और यहाँ के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करे, कंडीशंस। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे याद रखना तो मुश्किल है, एक बार देख लेते हैं, फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट है एसोसिएटिव। यू वी डब्ल्यू कोई भी तीन एलिमेंट हैं वी में बिलोंग करते हैं जो, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट इधर थी, अभी इन दोनों पे आ गई, ये तो जनरली ग्रुप में की थी हमने। ये कम्यूटेटिव है, यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। ये प्लस एडिशन पहले वाला है, ये इंटरनल, ये प्लस होना जरूरी नहीं, यहाँ पर स्टार लिखना चाहिए था। मतलब जरूरी नहीं कि ये प्लस ही हो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है पर वो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ये, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। जैसे एडिशन में तो जीरो ही होता है, जीरो में कुछ भी ऐड करोगे वही आ जाएगा, जैसे यू प्लस जीरो। यहाँ पर जीरो बी वी का ही एलिमेंट है, इसे वेक्टर कहते हैं, वेक्टर आगे डिफाइन करेंगे हम। ये एलिमेंट है इसका, वेक्टर उस सेंस में मत लीजिए आप, वेक्टर जैसे पढ़ते थे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, उस सेंस में नहीं है, ये एलिमेंट है। आई अब इस अगले प्रॉपर्टी एडिटिव यूनिवर्स। फॉर ईच यू बिलोंग टू वी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट माइनस यू। यू के लिए माइनस यू होगा तभी तो जीरो बनेगा। एडिटिव यूनिवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स होता था वहाँ रिंग थ्योरी में 1/u करके होता था। यूनिवर्स का मतलब उसको उसी में ऑपरेशन लगाए और आइडेंटिटी एलिमेंट दे वो, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस यू प्लस जीरो प्लस यू इज इक्वल टू जीरो।
जीरो यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर मतलब एलिमेंट है। वेक्टर और एलिमेंट में कंफ्यूज मत होइए। एलिमेंट जैसे सेट में कोई भी एलिमेंट होता है, ए बी सी, ये कोई सेट है, इसे क्या कहते हैं, इस सेट का एलिमेंट है। ऐसे ही वेक्टर इस वी सेट का एलिमेंट है, ये जीरो वेक्टर कह देते हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं। अब अपनी ये प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, ये चारों प्रॉपर्टी तो थी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, जो कि ऊपर कहा था हमने एडिशन। एडिशन होना जनरली ज़रूरी नहीं है, जनरली होता है तो इसलिए ले लेते हैं। एडिशन होना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हम कोई स्टार बाइनरी लेंगे। वैसे अब तक हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है एक तरह का रिलेशन होता है। कमेंट में ये बताइए मुझे, ये फंक्शन होता है नहीं? फंक्शन होने के लिए तो ये ज़रूरी होगा ना, इसका डोमेन के कोई भी एलिमेंट लें, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए वाई में, और सभी एलिमेंट इससे कनेक्ट होने चाहिए। पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन की एक खासियत होती है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो हमने क्या पढ़ा है, ये चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए थी। अब एक्सटर्नल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके लिए है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया है ना, जरूरी नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेशन है, पर प्रॉपर्टीज यही रहेंगी। ए फील्ड का एलिमेंट है, यू वी वी के एलिमेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह लो, जो फील्ड का एलिमेंट वो इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर वेक्टर का एलिमेंट था यू, वो इन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए बी यहाँ पर फील्ड का एलिमेंट है, और इसमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके यू से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी यू का मल्टीप्लिकेशन करके उसे ए में मल्टीप्लाई करो, तो सेम ही रहेगा। वन डॉट यू इज इक्वल टू यू, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ये है मतलब आठों प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के लिए। जैसे हमने अभी डेफिनेशन करी थी, तो अब हमें ये रिजल्ट कह सकते हैं। अगर हमें वेक्टर स्पेस का पता करना है, कोई भी फिर जो दिया गया है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी हो, वो भी वी, और उस पर दो ऑपरेशन हो, एडिशन और स्केलर, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल, और जो जो भी डेफिनेशन की है ना हमने, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें। जो हमने 8 प्रॉपर्टी की थी, एक तो एसोसिएटिव थी, कम्यूटेटिव थी, आइडेंटिटी, इनवर्स था, वो चारों तो इंटरनल के लिए थी। और जो एक्सटर्नल में थी उसमें क्या था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था फील्ड का एलिमेंट यू वी पे, और ए बी दो फील्ड के एलिमेंट थे, वो यू उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और ए बी में यू का करो या बी यू का करके ए में मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही रहेगा। और वन डॉट यू इजिकल टू यू होगा। वन यहाँ पर फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। तो मतलब सिंपल रखते हैं चीज़ों को। क्या चाहिए हमें, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। जनरली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अब रिमार्क देख लेते हैं कि जो ये वेक्टर यूज़ होगा ना, तो ये एलिमेंट को डिफाइन करता है वेक्टर स्पेस के। जैसे पहले बताया था, वेक्टर का यहाँ मतलब ये नहीं है कि हम मैग्नीट्यूड लें, उसकी डायरेक्शन हो, जो वेक्टर स्केलर होते थे फिजिक्स में या फिर मैथ में पढ़े थे हमने 12th क्लास में। अब सेकंड रिमार्क है, अगर सिंपली लिखा है जीरो तो वो फील्ड का एलिमेंट है, उसे हम बोल्ड करके लिख लेते हैं तो जीरो एलिमेंट है वी का। जैसा कि हमने पीछे देखा भी था, ये देखो यहाँ पर जीरो क्या है, वेक्टर है, ये वी का एलिमेंट वी का है। और यहाँ पर अगर वन जीरो इसमें यूज नहीं हुआ, आगे होगा। यहाँ पर जो ये वन है ये फील्ड का एलिमेंट था। अब इसके लिए दूसरी डेफिनेशन भी है, इसी को मॉडिफाई कर रखा है, मॉडिफाई क्या कर रखा है, ग्रुप की फॉर्म में कर रखा है। जैसे वी प्लस कोई भी एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ज़्यादा हो जाती है ग्रुप के अलावा। और एफ जिसमें दो ये ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो फील्ड वी और एफ दो सेट हैं। सिंपली तो ये है वी पॉजिटिव, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये ग्रुप है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये फील्ड है। डिफाइन करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सच दैट ये एफ का एलिमेंट है, यू वी का है, ए यू बिलोंग टू वी। मतलब क्या किया इन्होंने, ये वो चार प्रॉपर्टी लिखने ही बजाय यहाँ पर वी पॉजिटिव एबिलियन ग्रुप करके लिख दिया। तो किया कुछ ही नहीं है। बाकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी थी वो चारों लिखी रखी हैं, आप एक बार देख लो इनको। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन की थी ना, ये डेफिनेशन उसी का मॉडिफाई रूप है। मतलब मॉडिफाई भी कैसे है, इसे छोटा करके लिख दिया बस, वो प्रॉपर्टी लिखने के बाद एबिलियन ग्रुप लिख दिया, वो अंडरस्टूड ही बात है। जो वो चारों प्रॉपर्टी थी वो इसमें भी होल्ड है, इसके अंदर ही है। तो बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा, कंटिन्यू रहेगा आगे वेक्टर स्पेस।